चलिए एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। देखिए ये एक अर्धगोला है और इसके ऊपर कहता है कि बेलन क्या है, अध्यारोपित है। जिसके ऊपर एक खोखला बेलन क्या है, अध्यारोपित। अध्यारोपित का मतलब उसके ऊपर से क्या है, स्थित है, लगा हुआ है। और उसमें कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर। तो बोअर हमने पहले भी बताया कि अगर व्यास की चर्चा होगी, अगर व्यास दिया है तो हम उससे क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो व्यास से त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, व्यास बट्टा 2 होता है। तो व्यास यहाँ अगर 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस बर्तन का कुल ऊंचाई यानी कि जो बेलन है वो भी और उसके साथ जो अर्धगोला अध्यारोपित है वो भी, टोटल का ऊंचाई आपका कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर है। तो फिर उसके बाद जो है कह रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक का मतलब अंदर का भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है। तो अंदर में तो पहले तो ये एक बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि बेलन का नीचे वाला में तो नहीं होगा, चाहे ऊपर वाला पोर्शन में तो नहीं होगा, उसके गोलाकार भाग में ही होगा। तो उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में जो है नीचे अर्धगोला है तो अर्धगोला का मैंने एक कटोरी समझ लो। अर्धगोला एक कटोरी या कटोरी का कलर करना है तो कटोरी का कलर करने के लिए क्या करते हैं, उसको जो है अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय भाग होगा उसी को कलर करेंगे। ऊपर का भाग तो पेंट नहीं रहेगा, बैंड रहता है तो ऊपर से मान लो कि मार देते हैं ऊपर से कलर, लेकिन ये बैंड तो नहीं है, उसके नीचे में गड्ढा है। तो इस तरीके से जो है हम निकालेंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, क्या दिया है। सबसे पहले जानते हैं कि इसके पूरे ऊंचाई दिया हुआ है बर्तन की, चाहे इसको लिख लो, बर्तन का व्यास। अर्धगोले का क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। अर्धगोले का व्यास कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। तो इसका क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है, d/2। d का मान 14, 14/2 कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद बर्तन की कुल ऊंचाई दिया हुआ है। बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। पूरा ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई। क्या निकाल लेंगे, बेलन की ऊंचाई। तो कैसे निकालेंगे बेलन की ऊंचाई, बाबूरी पूरा का पूरा जो है आपका कुल ऊंचाई है, जिसमें एक अर्धगोला भी शामिल है। अब तो यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि हमको तो इतना ही भाग का ऊंचाई निकालना है ना, इसी को निकालना है ना। तो ये कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए पूरा ऊंचाई में से किसको घटाएंगे, क्योंकि अर्धगोला का तो ऊंचाई होता नहीं है। आपको पता है कि अर्धगोला का ऊंचाई होता नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा कॉमन सेंस दिमाग लगाइए। क्या करना है कि आप जरा सोचिए, अगर ये इसकी त्रिज्या है तो उतना ही हाइट का नीचे भी होगी, होगी या नहीं होगी, क्योंकि अगर ये त्रिज्या इतनी है तो उतना ही त्रिज्या तो नीचे भी होगी। तो अगर ये त्रिज्या नीचे की ओर आएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना सेंटीमीटर निकला है, 7 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट भी कितना हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बर्तन की ऊंचाई माइनस अर्धगोले का क्या, त्रिज्या। तो बर्तन की ऊंचाई टोटल कितनी है, 13 सेंटीमीटर, 13, और अर्धगोला का भी त्रिज्या कितनी है, 7। तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका अर्धगोले का जो है बेलन की जो ऊंचाई हो गई वो 6 सेंटीमीटर हो गई। अब हमको करना क्या है, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बर्तन का क्या निकालना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख सकते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें कौन कौन आएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय और अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय, दोनों को निकाल कर उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो लिखना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस
अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए इसको करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। और उसके बाद अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। इसमें से 2πr कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? h + r। तो 2π का मान और r कितना है? 7। और h अभी कितना निकाले हैं? 6। और r कितना है? 7। तो 7 से 7 खत्म, 22 दूना 44 और 6 7 कितना? 13। 13 से गुना कर दीजिए, 13 चौका 52 के 2 हासिल 5। 13 चौका 52 और 5 कितना होता है? तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल गया?